बच्चे मारे जा रहे हैं। पर ये क्या फिलिस्तीन में ही दिख रहा है, इन्हें मारा होता फिलिस्तीन में दिख रही है और देश में नहीं दिख रही, तो बहुत होना चाहिए था। इसराइल में इन्होंने अटैक किया आतंकवादियों ने, फिलिस्तीन ने, तो वहाँ पे तो उन्हें बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं। आज इसराइल के बारे में बात करेंगे, इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात करेंगे। आज वो बात करेंगे जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए और इसराइल का क्यों करना चाहिए, किसकी गलती है, पूरी आज बात करेंगे। काफ़ी मैंने यूट्यूबर ऐसे देख लिए जो फिलिस बोल रहे हैं कि इसराइल अत्याचार कर रहा, वो कर रहा, सब बात करें। हेलो नमस्कार, राम राम जी, मैं विकास शर्मा। दोस्तों हम पहली बात तो हम अपने देश के साथ हैं, जो हमारा देश जिसके साथ खड़ा हम उसके साथ खड़े हैं। हम भाई इसराइल हमारा देश इसराइल के साथ खड़ा है तो हम इसराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुसीबत में या हथियारों में किसी चीज़ में भी जो साथ जो देता है हमारा इसराइल साथ देता है, तो हम इसराइल के साथ खड़ा होना जरूर होंगे। चाहे वो पीओके का मुद्दा हो, भारत पीओके का मुद्दा हो जो 1947 से चलता आ रहा है, उसमें इसराइल हमारे साथ खड़ा रहता है, हर वक्त हर चीज़ में सहायता करता है, हथियार में हर चीज़ में सहायता करता है। अब बात करेंगे जो समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। दोस्तों पहली बात तो पूरी दुनिया ने देखा जब फिलिस्तीन ने जब इसराइल पर अटैक किया था, यानी कि जो बॉर्डर तोड़कर जो घुसे थे, बच्चों को काटा, औरतों के साथ गलत करा, हद से ज़्यादा गलत किया, उसके बाद अत्याचार करने के बाद लूटपाट करने के बाद उन्होंने जो 5000 रॉकेट जो इसराइल में दागे थे, ये जितने भी अरब देश हैं जो भी समर्थन कर रहे हैं, हमारे देश के जो समर्थन कर रहे हैं, बहुत ऐसे देश हैं जो समर्थन कर रहे हैं, वे उस समय उस विरोध करते, उस समय इनका विरोध फिलिस्तीन का करते भी तुमने निर्दोष नागरिक मारे गए थे। अब ये बोल रहे हैं गाजा में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। निर्दोष जो मानव है, मानव तो हर देश में, इसराइल में भी तो इंसान रहते हैं, फिलिस्तीन में के अलावा इसराइल में भी तो इंसान रहते हैं। जब इन्होंने इंसानों को जब मारा था, बच्चों को काटा था, औरतों के साथ ऐसा करा था, उस टाइम पे क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? अभी आपने इसराइल के साथ गलत किया कर रहे हो, यूँ कर रहे हो, उसके बाद मिसाइल दाग रहे हो। आपको पता है कि फिलिस्तीन जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इसराइल और फिलिस्तीन का लड़ने का मुद्दा है, इसराइल जो लड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हिंदू जो है, सनातन जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई दूसरी कंट्री ऐसी नहीं है जो सनातन धर्म की कोई कंट्री हो, हिंदुत्व हो, वो पूरा हिंदू पूरे सनातनी पूरे उस देश में रहते हो, पूरा उन्हीं का ही देश है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है भारत के अलावा। ऐसे यहूदी हैं, यहूदी इसराइल है में ही रहते हैं। मैंने पता है अगर हम हारते हैं तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जहाँ हम शरण ले सकें, तो भाई वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई जीत तो अस्तित्व जो बचाने के लिए लड़ रहा है वो हर तरह से लड़ेगा, जीवन जीने के लिए हर हद तक जा सकता है। तो भाई फिलिस्तीन जो है अंधाधुंध अटैक कर रहा है, उन्हें भाई अपना अस्तित्व बचाना है। सबसे पहले युद्ध तो काफ़ी हुए हैं फिलिस्तीन इसराइल की ज़मीन भी पे, वो तो उनका है मैटर, पर उन्होंने ये गलत नहीं करना था, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अटैक कर रहे हैं तो अटैक कर रहे थे, अटैक का जवाब तो वही अटैक कर देंगे, वो अस्तित्व को बचा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए वो दूसरा देश अटैक कर रहा था। भाई इसमें ये नहीं कह सकते तो नागरिक मरे, नागरिक तो भाई फिलिस्तीन इसराइल के मरे थे, ऐसी बात नहीं है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, यूक्रेन पूरा तबाह हो लिया। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, चाहे इसमें कोई भी कंट्री हैं, अरब देशों कोई भी हो, इन्हें जब बोलना चाहिए था कि इंसानियत की मौत हो रही है, इंसान मर रहे हैं, वहाँ भी तो इंसान रहते हैं, यूक्रेन में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ बोलना चाहिए था भाई रूस को रोकना था, सारे देश मिलते भाई इंसानियत मारी जा रही है, जब हर बच्चे मारे जा रहे हैं। पर ये क्या फिलिस्तीन में ही दिख रहा है, इन्हें मारा होता फिलिस्तीन में दिख रही है और देश में नहीं दिख रही, तो बहुत गलत है। इस तरीके का समर्थन नहीं करना है, समर्थन करो, सबके साथ करो, एक सच के साथ रहो। ये नहीं कि तुम इसराइल और फिलिस्तीन के साथ इकट्ठा मत रहो। जो गलती सबसे पहले जो हमास ने की थी, जो गाजा से अटैक कर रहे हैं, तो वो भी जो है बहुत सरासर गलत थी। ये हथियार दोस्तों तो मैंने देखो कि दबा के जो हमास भी अटैक कर रहा है, जो गाजा में रहता, ये जो है बंकरों में रह रहे हैं। बंकर हथियार कहाँ से आ रहे होंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि एक जो उनका बॉर्डर है वो मिस्र के साथ लग रहा है। मिस्र, ईरान जो हथियार सप्लाई करता है वो मिस्र के से थ्रू सप्लाई करता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो इसराइल की वो सीमा, वहाँ से तो हथियार कोई मतलब नहीं, तो ये इसराइल के थ्रू, मिस्र के थ्रू इनका हथियार आता है ऐसे ये गाजा में। क्योंकि जब ये यूएन जो है, ब्रिटेन जो है, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो 1947 में देश आज़ाद किया था, तो उन्होंने क्या करा था,
पाकिस्तान हमारे देश का बंटवारा कर दिया, बंटवारा करने के बाद पाकिस्तान देश बना दिया, तो दूसरा हिस्सा जो बंगाल है वो पाकिस्तान 2 को कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत आपस में ये इन दोनों से लड़ते लड़ते ख़त्म हो, ये कई साल पीछे से चलते जाएँ तो भारत ने जो है उसे बंगाल बना देता, जिसके नहीं तो 2 पाकिस्तान इधर भी कर देता, इधर भी कर दिया था लड़ाने के लिए। ऐसे ही इन्होंने जब इजराइल बनाया था तो ये 2 हिस्से जब बांटने थे, दोनों का अलग अलग, ये हिस्सा फिलिस्तीन बनना था, ये इजराइल बनने था, इन्होंने क्या किया बीच में को तो दे दिया इजराइल। आपने मैप वो देखना, मैप देखना इनका, कोने में इजराइल बॉर्डर के पास तो गाजा है, इजराइल मिस्र जो है, मिस्र के बॉर्डर से लग के जो गाजा जा रहा है, दूसरी तरफ इधर बीच में इजराइल दे दिया, उसकी फिर तरफ फिलिस्तीन दे दिया। तो ये किस तरह का बंटवारा है समझ में नहीं आता, बिल्कुल इशारा करते बंटवारा, कोई भी लड़ाई नहीं। तो ये ब्रिटेन ही जो है इसमें जो बीच हो गई यूएनओ। तो ये कभी भी कुछ मुद्दे ऐसे जो अंग्रेज कर गए हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का मुद्दा ही चलता रहेगा, आतंकवाद ये पालता रहेगा, यही चलता रहेगा, इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन का चलता ही रहेगा। तो भाई अगर आप समर्थन कर रहे हो तो भाई मानवता पे करो, सच्चाई पे करो। जो मैं यूक्रेन में भी बोल लो, यूक्रेन में भी बहुत काफ़ी तबाह हो गया, वहाँ भी बोलना चाहिए था। इसराइल में इन्होंने अटैक किया आतंकवादियों ने, फिलिस्तीन ने, तो वहाँ पे तो उन्हें बोलना चाहिए था। ऐसे नहीं कि एक तरफा ही अगर साइड में गलत खड़े रहोगे तो वो चीज़ भी सही नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी 2 वीडियो पे किसी ने जो है स्ट्राइक भेजे तो मैंने वीडियो जो है नहीं बनाई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।